नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें लिखो व्हेनेवर अ केमिकल change occurs, that is the nature and the identity of the initial substance change we can say that chemical reaction has taken place. For example, cooking of food, rusting of iron, souring of milk, burning of magnesium ribbon with a dazzling white flame and changing into a white powder. Formation of yellow precipitate of lead iodide when potassium iodide solution is added to lead nitrate solution in a test tube. The evolution of hydrogen gas and rise in temperature when dilute hydrochloric acid or sulfuric acid is added to zinc
granules in a conical flask। चलो ये समझाओ जरा, मैंने लिखा क्या है अभी इतना कुछ। सर अभी ना मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो फिर काफी ठक ठक की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा चलो। लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर जब आएगी तो मैं म्यूट कर लूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ, कोई नहीं, ठक ठक आने तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, मेरे को लगता है क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। बताओ तो बताओ। इसमें ऐसे लिखे हैं, इसे एक इसमें ऐसे बताया कि जो जब केमिकल चेंज आता है तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो नहीं रहता। हाँ जो आइडेंट नेचर होता है, मतलब वो भी चेंज हो जाता है जो ओरिजिनल सब्सटेंस का होता है। हाँ तो फिर आपने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर है कुकिंग ऑफ फूड। ठीक जैसे है। पहले हम रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके जो हम खाते हैं वो फर्स्ट प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। करेक्ट। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन का एक नया मतलब जैसे वो ले बाहर हाँ और उसको बाहर रख दें तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, तो फिर वो भी पहले जैसा नहीं रहता, उसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती हैं। ठीक है। फिर सोरिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस इन समर्स व्हेन केप्ट आउटसाइड। हाँ लेकिन सोरिंग ऑफ मिल्क का मेरे को पक्का नहीं पता, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। अरे दूध दही बन जाता है ऐसे लगा लो। अच्छा, बस गर्मी में रख दिया इसलिए। मतलब दूध चेंज हो गया ना उसका, दूध दूध तो नहीं रहा ना, कुछ और बन गया ओके ओके सर। है ना। तब केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो चुकी हाँ है, जी। वो कैसे पता चलता है? जब सब्सटेंस की नेचर चेंज हो जाए, सिंपल, और उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। अब अगर दूध है, दूध अगर खट्टा होके दही बन गया तो उसको हाँ दूध जी। बोलोगे क्या? नो सर। दूध नहीं बोलेंगे ना, उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी सब्सटेंस की, दूध से दही बन गया। हाँ जी। तो जब सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। हाँ जी। हाँ। अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट पाउडर बन जाता है ना। हाँ जी। तो ये नहीं है। हाँ, मैग्नीशियम रिबन डिफरेंट है, वो व्हाइट पाउडर डिफरेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम है ना, ठीक है ना। हाँ जी सर। फिर क्या है आगे? फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। हाँ इसका वो बनती है, केमिकल इक्वेशन भी होती है इसकी, लिखना हो। हाँ, मतलब हम लोगों ने तो पढ़ रखा है तो पता है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अभी बच्चा शुरू ही कर रहा है, टेंथ, तो पता नहीं होगा इक्वेशन क्या होती है। तो हाँ जी। लेड आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड को आप मिक्स करते हो तो, सॉरी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाँ, आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हो तो येलो कलर का कुछ बन जाता है। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ येलो हाँ कलर जी। का बाद में बन गया, पहले नहीं था। तो मतलब नेचर ठीक है। चेंज हुई है कुछ प्रोडक्ट की, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर क्या आगे क्या है? फिर जब सॉरी, जब वो होता है डाइल्यूट HCl कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डलता है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डलता है, तो H2 गैस भी इवॉल्व होती है और टेम्परेचर भी राइज कर देता है सॉल्यूशन। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जब आप जिंक के साथ उसको मिक्स करते हो तो एक गैस इवॉल्व होती है। तो वो गैस पहले तो नहीं थी, बाद में बन जाती है। तो और जिंक डिसअपियर होने लगता है, तो मतलब चेंज हो रहा है नेचर उसका। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, है ना। तो इस पूरे टॉपिक में हमको बताना क्या चाह रहा है ये, जब किसी सब्सटेंस की नेचर चेंज हो जाए, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, तो समझ लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये फिजिकल प्रोसेस से डिफरेंट है। अगर आप पानी को गर्म करते हो, मान लो स्टीम बनती है, तो रहता तो पानी ही है, मतलब, है ना। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की नेचर नहीं चेंज होती, केमिकल में सब्सटेंस की नेचर, सब्सटेंस ही बदल जाता है, मतलब। तो फिर क्या है, देखो नेक्स्ट लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल
रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन। तो जैसे भाई कोई बीमारी होती है तो पता चलता है ना, मान लो कोई फीवर है, कुछ सिम्टम्स देख के पता चलता है ना कि ये बंदा बीमार है। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये पता कैसे चले, ठीक है। हाँ जी। तो कुछ है सिम्टम्स है, अगर गैस एवॉल्व हो रही है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि अगर कोई सिम्टम हो तो जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हो ही, समझ गए ना। तो मतलब ये हाँ टेंटेटिव जी। है, पॉसिबिलिटी है कि गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही हो। ऐसे गैस तो तब भी इवॉल्व होगी जब आप पानी को गर्म करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन है वो, पर ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। मतलब अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी। फिर चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम्म, फॉर्मेशन ऑफ, अ, चि- चि- चित्र कुछ ऐसा बोलते होते, चरित्र। वो तो कैरेक्टर होता है यार। नहीं, हाँ, चरित्र के आगे भी कुछ बोलते होते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब इससे पहचान सकते हैं उसको, ये मतलब ये है। चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट, ये सब अगर हो रहा हो सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इनमें से कुछ एक या दो भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सर ऐसा भी हो सकता है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करी है वो केमिकल रिएक्शन तो हो जाए पर पांचों में से कुछ भी ना हो, ऐसा या पेनफुली हो जाए। ऐसा यार एग्जांपल याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, कौन सा हो सकता है ऐसा। चलो कोई बात नहीं सर, हम आगे कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है मैंने, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ये एक पूरी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। हाँ इस जी। पूरी प्रोसेस को आपको रिप्रेजेंट करना है आसान शब्दों में, तो उसको कैसे करें रिप्रेजेंट, ये हम देखेंगे, ठीक है। ओके सर। तो पहला तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, वर्ड इक्वेशन। कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आप क्या करते हो, लिखो वर्ड इक्वेशन क्या है। इट इज अ शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट वे है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो रही है, देखो केमिकल रिएक्शन
मैग्नीशियम burns in air to give magnesium oxide can be represented as, जो हमने पूरी एक लाइन लिखी थी ऊपर कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, उसको आप सिंपल वर्ड इक्वेशन में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन और एरो पॉइंट करेगा उस सब्सटेंस की तरफ जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट्स की तरफ। हाँ, तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इनिशियली प्रेजेंट था उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसके बीच में प्लस साइन हम लगा देते हैं और एरो हम उस तरफ पॉइंट करते हैं जो सब्सटेंस बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके बीच में प्लस साइन, इस तरह से। सर एक हमने रिएक्शन करा था जिसमें दोनों तरफ एरोज थे, हाँ, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे रहते हैं? वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस तो अभी है ही नहीं 10th में, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, अभी तो यार हम शुरू कर रहे हैं 10th, तुम ऐसे बिहेव करो ना थोड़ा ओके। है ना, अभी तो पता ही नहीं क्या होता है हमको। एक एरो तो मुश्किल से अभी हमने सीखा है, एक एरो डालना, तो तुम दो की बात करे यार। तो substances that undergo change in a chemical reaction are called reactants। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। द रिएक्टेंट्स आर written on the left hand side with a plus sign between them। तो लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और दो रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस साइन लगा देते हैं। द प्रोडक्ट्स आर written on the right hand side with a plus sign between them। प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड में लिखते हैं, उनके बीच में प्लस साइन लिख देते हैं। एन एरो
pointing towards the products is placed in between reactants and products। तो एक एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम रखते हैं जिसका जो पॉइंट है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। दिस शोज डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को इंग्लिश के शब्द में लिख लेते हैं, मतलब जो सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो हो रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, उनको इंग्लिश में लिख लो। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस लगा दो। फिर एक एरो ड्रॉ करो। एरो ड्रॉ करने के बाद वो सब्सटेंस लिखो जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा तो उनके बीच में प्लस लगा दो, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल है ये तो, है ना? हाँ जी सर, सिंपल ही है। ये होगी वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन से भी एक आसान तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स ऑल। व्हेन और बाकी सारे रूल्स भी रहते हैं। हाँ, वर्ड इक्वेशन इज represented by formulas of substances. It becomes chemical equation। तो जब वर्ड इक्वेशन को फॉर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of an actual chemical change in terms of symbols or formulae of the reactants and products। तो वही सिंबल, मतलब बात वही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम इंग्लिश वाले शब्द की वर्ड नहीं लिखते, उसका सिंबल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो वर्ड इक्वेशन ये है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इससे फॉर्म होता है। ये वर्ड इक्वेशन है। इसको अगर हमको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो सबके सिंबल लिख दो। कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर? हाँ जी सर।